चाहे महिला हो या मर्द, इनके कारनामे हमसे अलग ही होते हैं, बहुत अलग। जैसे किसी से बदला लेना या फिर किसी की लेना, और कभी कभी तो डराना। बस यही तीन काम तो होते हैं टेढ़ी टांग वालों के। तो आज के इस वीडियो को देखकर तुम्हें डर या मौत में से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन खुशी जरूर मिलेगी। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, आखिर कैसे होती है टेढ़ी टांग? आखिर क्या वजह है टेढ़ी टांग का? क्या ये टूटने की वजह से है या फिर आखिरी ख्वाहिशें पूरे ना हो पाने से? तो भड़वे भुट्टो के अनुसार दूसरे ऑप्शन में लॉक किया जाता है। ऐसे ही एक टेढ़ी टांग वाला मर्द है जिसको चाहिए और क्या चाहिए जिंदगी में? नहीं, बताओ यार, आखिर क्या चाहिए जिंदगी में? इनको देखो, इनको तो सब कुछ मिल ही गया और किसी चीज की चिंता भी नहीं, ना खाने की ना निकालने की, बस मीरा चाहिए। लेकिन यार, एक म्यूजिक प्रोफेसर को होना कैसा चाहिए? इसके जैसा जिसको खुद बजाना नहीं आता, लड़की के कपड़े उतारते हुए दिखा दिया लेकिन खुद का पैंट नहीं। अबे ऐसे करते हैं प्रजनन। अबे प्रजनन करने के लिए अंबरसरिया का उपयोग किया जाता है, जो तुझे नहीं मालूम। लड़की तो यूं ही लटक गई। हमारी जिंदगी तो खत्म हो ही गई है, बस हमारे जिस्म का मरना बाकी है। हम आज अपनी जान देने जा रहे हैं। अब यार, वीडियो में एंट्री होती है गरीबों के एपीजे अब्दुल कलाम की, जो लड़की पटाने की निंजा टेक्निक सिखाता है। उसे महसूस कर, और जिसे महसूस करता है उसे अपना बना। तो तुम्हें क्या समझ आया? ये टेक्निक है क्या, या ये व्यक्ति सोने की निंजा टेक्निक सिखा रहा है? अब्दुल कलाम ने ऐसे ही तो सपने पूरे करने को कहा था, सोकर। अच्छा, इससे होगा क्या? दर्द से दर्द मिलेगा, दुनिया एक हो जाएगी। दर्द से दर्द मिलेगा, दुनिया एक हो जाएगी। अबे लड़की को बचाने निकला है या फिर हिलाने? बस इसे ही तो देखकर हथौड़ी ने अपने सांसें रोक ली। उसे नहीं सिखाना कोई निंजा टेक्निक। जिसको समझता है उसे महसूस कर, और जिसे महसूस करता है उसे अपना बना। अबे ये क्या बकचोदी है? नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, तुम्हारी एक क्रश है जिस पर तुम्हारा दिल आ गया है और तुम्हारा कुछ ही नहीं हो पाता, तो तुम क्या करोगे? तुम उसकी सेमी सर्कल देखोगे, फिर उसको समझने की कोशिश करोगे, फिर उसको महसूस करोगे, फिर जिसको महसूस करोगे उसको अपना बनाओगे। अबे ये पृथ्वी में हर बकचोद बच्चा रात को सोने से पहले एक बार जरूर करके सोता है। तूने बस इसे कोड वर्ड में बोला है। अब हम जरा इस बकचोदी को देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, लेकिन रुको जरा। ये कायनात, इंसान का जिस्म और उसकी रूह, दुनिया में सब कुछ 5 चीजों, 5 तत्वों से बना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। ये पढ़कर आया है अमेरिका से। देखकर तो लगा था तू चूतिया नहीं है, लेकिन तू भी बकचोद निकलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और ट्रू, ये कौन से मैटर का बना? देख, मैं तुझे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम मर्दों का जिस्म उस घर की तरह है जिसको बनने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला अंबुजा सीमेंट और दूसरा अंबरसरिया, जिससे घर भी मजबूत और ठोस बने और दीवार भी न टूटे। मगर रूह ये एक ऐसे घर की तरह है जो बनने में बनती जरूर है, लेकिन मिटने के बाद ना हम इसे छू सकते हैं और ना हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है, तेरी बकचोदी से नहीं। भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अब हम इस टेढ़ी टांग वाली के दांतों को देखते हैं, जिसकी दांतों को पी लिया हुआ है। देख, तू क्लोजअप यूज कर या फिर कोलगेट, बकचोदी पेलने तो पतंजलि वाला जरूर आएगा और तुझे विदेशी घोषित करके चला जाएगा। तो तू इन दांतों के चक्कर में मत पड़ और यूज कर डाबर जंडू केसरी जीवन पू मरे और भाग मीरा के पीछे। मैं मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया। जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे ये कहते हैं कि मिल्खा जी, आप यंग और फिट नजर आते
सालों से यही तो करता आया है मीरा के साथ। अब हम आते हैं कहानी के एंडिंग में, जहां आता है एक एंगल, ट्रायंगल, जिसमें लड़की एक लेकिन चाहिए तीनों को। हीरो पोपट को भी चाहिए और चूतिया अय्यर को भी। लेकिन आखिर में इसके बाप की उम्र का जो कतई चूतिया शख्स है, उसके साथ इसका एक बच्चा है। तो आओ यार, इन तीनों के बीच एक कंपटीशन कराया जाए। जो मछली सबसे पहले पकड़ के लाएगा, मीरा उसकी। मछली पकड़ेगा उससे मैं शादी करूंगी। देखो बबीता जी, मैं पकड़ के बताता हूँ। अरे ये पोपट लाल तो पागल है। अब अय्यर की बारी। अरे यार, सॉरी बबीता। बबीता जी, अय्यर को तो कुछ भी नहीं आता है। मैंने मछली पकड़ ली। अब अगली मूवी है मस्ती, जिनमें सबसे पहले आते हैं 3 लोग। वही 3 लोग जिनकी मदद करने को सलमान भाई ने कहा था। फिर आते हैं उनकी 3 बीवियां, जिनकी मदद करने को भी सलमान भाई ने कहा था। फिर आते हैं 3 लोग, एक बुढ़ी, एक साला और एक की साली। टोटल 9 लोग, जिनकी मदद करने को भी सलमान भाई ने कहा था। जीजू, अब आप हिल नहीं सकते। जीजू हिल गए। जीजू हिल। ऐसे खिला क्यों रही है? जो तू हिला रही है ना स्टैचू खेलकर, उससे तेरी बहन का संसार उजड़ जाएगा। लेकिन ये तीनों अपनी घरवाली को छोड़ भी तो सकते थे, जिससे ना ये मूवी होती और ना इनकी बीवी, लेकिन जिंदगी में खुशी जरूर होती। तो तीनों में से जो मेरे साथ मस्ती करेगा, उसे मर के मेरे साथ ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, ये धमकी दे रही है या फिर ऑफर? और तीनों घबरा क्यों रहे हो? समझा देना उसको बाद में। रुक जाओ थोड़ा, मुझसे मस्ती तो तुम्हें मिल ही रही है। 30 से 40 साल बाद तो मुझे आने ही पड़ेगा तुम्हारे पास। तब तक क्यों ही मस्ती कर लो यार। कहाँ रहती है आखिर एकता कपूर? यार मुझे ना अब एकता कपूर पसंद आने लगी है, क्योंकि कहानी चाहे जैसी भी हो, सीन में प्यार चल रहा हो या मार, अगर खाने वाले की संख्या बढ़ जाती है तो वो उस खाने वाले को ही कम कर देती है, जिससे एपिसोड भी बनता रहे और पैसे भी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग आखिर आती कहाँ से है? सब लोग सेट पर घर से खाना बनवा कर आते हैं ताकि जिंदा रह सके। इन भूखों को कुछ नहीं दिया जाता। मुफ्त का चरना थोड़ी पसंद है एकता कपूर को। अब एक और खास बात, एकता कपूर उसको मारने के बाद उसकी टांग भी टेढ़ी नहीं करती। उसका दी एंड वही हो जाता है और उससे पूछा भी नहीं जाता, बेटा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अब हम जरा इस बकचोदी को देखते हैं। मैं यहाँ का मुखिया हूँ, राम से। क्या? तो यार, अब तुम घड़ी के कांटे के ऊपर चढ़कर चाहे ऐसे ऐसे करो या फिर ट्रेन के आगे उड़ा ला, मुझे नहीं मालूम, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।